गुड। तो आज हम 2.27 भगवत गीता सेकंड चैप्टर 27 श्लोक देखेंगे। तो इससे पहले हमने कौन सा श्लोक देखा था? 2.23 देखा था। तो वहाँ पे हमने जाना कि कैसे हमारा जो सोल है, यानी हम जो है एज एन आत्मा, उसके स्तर पर हम अगर देखा जाए तो हमें ना कोई चीज़ काट सकती है, ना जला सकती है, ना कोई हमें सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है। राइट। तो नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, ये हमने देखा है। तो आज हम ये 2.27 देखेंगे। तो मैं पहले बोलूंगा, आप मेरे बाद दोहराइए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवो मृत्युः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य जन्ममृतस्य च च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्यर्थे तस्मादपरिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न न त्वं त्वं शोचितुम् अर्हसि। शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युश्च ध्रुवं मृत्युर्जन्ममृतस्य जन्ममृत्युश्च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ओके, इसे पूरा एक बार पढ़ते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतश्च जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे तस्मादपरिहार्यर्थे न न त्वं त्वं शोचितुम् अर्हसि। शोचितुमर्हसि। ओके, कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा, तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? हैंड राइज कीजिए। पढ़ूं प्रभु जी? ओके। यस, मंजू वर्मा माता जी, आप हाँ अनुवाद हाँ, दो दो शब्द करके पढ़िए, फिर ठीक है दिव्या प्रभु अग्रवाल जी, माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। या जिसका जन्म जिसका जन्म हुआ है हुआ है उसकी मृत्यु उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, और मरे और मरे हुए का हुए का पुनर्जन्म भी पुनर्जन्म भी निश्चित है। निश्चित है। अतएव इस अतएव इस अनिवार्य अनिवार्य स्वधर्म स्वधर्म पालन में पालन में तू शोक तू शोक करने के योग्य करने के करने योग्य के योग्य नहीं है। नहीं है। नहीं है। थैंक हरे यू माता कृष्णा जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। या दिव्या अग्रवाल माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए कंटिन्यूअसली, आप पढ़िए, हम सिर्फ सुनेंगे। जीव मात्र अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। इस कारण एक कर्म अवधि समाप्त हो जाने पर मरकर अगली के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मुक्ति के बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है। परंतु जन्म मृत्यु की नित्यता का यह अर्थ नहीं कि अप्रयोजनीय हत्या, वध तथा युद्ध आदि हिंसा कर्म किए जाएं। साथ ही मानव समाज में नियम तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध करना कभी-कभी अपरिहार्य भी हो जाता है। भगवत इच्छावश कुरुक्षेत्र का युद्ध अवश्यम भावी था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भी है। अतः स्वधर्माचरण में संभावित स्वजन वध से भय अथवा शोक उसे क्यों हो। अर्जुन विधि विधान के पालन में प्रमाद करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर वह उसी पाप से लिप्त हो जाएगा जिसकी आशंका मात्र से उसे भय का अनुभव हो रहा है। परिस्थितियों से स्पष्ट है कि स्वधर्माचरण से विमुख हो जाने पर भी स्वजनों की मृत्यु का परिहार तो वह कर नहीं सकेगा, अपितु विकर्म दोष से अधः पतन को ही प्राप्त होगा। या थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, जन्म मृत्यु जो है, राइट, ये शरीर के स्तर पर ही होता है और आत्मा के स्तर पर नहीं होता है। और ये जो अनिवार्य साइकिल है, राइट, ये जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, राइट, इसके लिए आपको स्वधर्म का जो पालन है वो करने से आप मुकर मत जाइए। राइट। सो आप भय मत रखिए, शोक मत कीजिए।
राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखी है कि अप्रयोजनीय हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। राइट। कभी कभी क्या होता है, कलयुग जो जीव होते हैं, मतलब हम सब कलयुग के जीव हैं, राइट। तो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग में जो हमारा उद्धार नहीं हो पाया, तब जाके हम कलयुग में आके यहाँ पे रह गए। तो यहाँ पे जो आते हैं लोग, तो उनका क्या होता है जनरली मेंटालिटी, किसी भी चीज को ना अपने फायदे के हिसाब से कैसे यूज कर ले, तो इस वाले में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये तात्पर्य और ये श्लोक को समझने से पहले। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति डी एडिक्शन कैंपेन कर रहा था, यानी लोगों को मद्यपान करने से, यानी दारू पीने से या फिर शराब पीने से रोका कैसे जाए। राइट। इसके ऊपर अलग अलग जगहों पे जाके अपना वो प्रवचन देता था, अपना वो संभाषण देता था। तो कभी कभी वो एकदम डेमो भी करके दिखाता था। तो एक दिन उसने क्या किया, एक शराब की बोतल ली और एक शराब, थोड़ी सी शराब डाली ग्लास में, और उसने क्या किया, एक मक्खी को पकड़ के उस शराब में डाल दिया। राइट। और सबको बोल रहा था कि देखो इसको ऑब्जर्व करो। राइट। तो क्या हुआ, ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो मक्खी जो है वो ऐसे गिड़गिड़ा कर मर गई उसमें। राइट। तो उसने बोला कि आप में से कितने लोगों ने इसको समझा, क्या कोई व्यक्त करना चाहेगा कि आपने क्या सीखा एंड ऑल। तो किसी ने नहीं हाथ उठाया, सबको एकदम शर्म आने लगी, सब एकदम सर झुकाकर बैठ गए। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने हाथ उठाया। राइट। तो बहुत उत्साह के साथ उसने हाथ उठाया, तो ये जो प्रचारक था, तो उसने बोला कि बताओ आपने क्या सीखा। तो उसने बोला कि जैसे वो मक्खी मर गई उस शराब में, राइट, वैसे ही अगर हम शराब पियेंगे तो हमारे पेट में जो भी हमारे इंसेक्ट हैं, जो भी कीटाणु हैं, वो सब मर जाएंगे। इसलिए हमें शराब पीना चाहिए। तो हम में से कितने लोग ऐसा सीख बता सकते हैं कि शराब पीने से कीटाणु मर जाएंगे, इसलिए हमें शराब पीना चाहिए। राइट। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि जैसे ये मक्खी गिड़गिड़ा के मर गया, वैसे ही अगर आप शराब पियोगे तो आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन उसने समझा क्या, कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरे पेट के अंदर के कीटाणु जाएंगे, मैं, मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, मुझे कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा पेट उल्टा साफ हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलयुग जीव। यानी हर चीज को अपना, जो चीजें ऑलरेडी वो कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए यूज कर लेगा। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि आत्मा की हत्या नहीं हो सकती है, केवल देह की ही हत्या होती है, मतलब न हन्य माने शरीरे। राइट। तो यानी शरीर के खत्म होने से आत्मा खत्म नहीं होती, ये वाला कॉन्सेप्ट जान के वो क्या करेंगे, वो हिंसा करेंगे, और हिंसा करने के बाद ये बोलेंगे कि मैंने कहाँ मारा, मैंने तो शरीर को मारा, शरीर तो पहले से ही मरा हुआ होता है। राइट। और आत्मा को तो हम मार नहीं सकते, तो मैंने किसको मारा। तो फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने गलती का और अपनी हिंसा का। तो ये करना नहीं चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, अप्रयोजनीय हिंसा। राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो शासन करने वाला होता है, उसको वायलेंस करना पसंद नहीं होता। लेकिन कभी कभी वायलेंस के बिना बात भी नहीं होती है ना, बात भी नहीं बनती। जैसे हम भी देखते हैं, बच्चों को हम प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्यार को साइड में रख के हम मार कब देते हैं, जब काम नहीं हो रहा है। राइट। तो बच्चा अगर सुन नहीं रहा है, लाड़ प्यार का फायदा उठाने लगा, तो हम हाथ उठाते हैं उसके ऊपर, हम डांटते हैं, थोड़ा सा पनिशमेंट देते हैं। तो वो हिंसा है, लेकिन वो प्रयोजनीय है। राइट। और हमारा उद्देश्य क्या है, उसका उद्धार करना, उसे अच्छे स्तर पर लेके आना। वो नीचे जा रहा है, वो बिगड़ रहा है, इसलिए हम उसे सीधा करने के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी हिंसा कर रहे हैं। तो उसी को अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर क्यों होता है, राइट, जेल क्यों होता है, किसी को सजा क्यों देते हैं हम, ताकि उसका उद्धार हो, यानी उसका सदाचार बढ़े, वो अच्छे इंसान की तरह रहे, इसलिए वो पनिशमेंट देते हैं। तो वैसे ही अर्जुन को भी ये युद्ध करना पड़ रहा है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर, जो धर्म की संस्थापना हो, वो हो जाए। लेकिन अर्जुन विचलित हो रहे हैं, अर्जुन भयभीत हो रहे हैं पाप का भोग लेने से। अगर मैं इनको मार दूंगा तो फिर पाप आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा समझ के वो क्या सोच रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो ड्यूटी है उससे मुकर रहे हैं। तो कृष्ण क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि देखो ये जो प्रोसेस है जन्म और मृत्यु, ये चलता ही रहता है। राइट। सो जिसकी मृत्यु होती है वो जन्म लेता है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
राइट। तो एक्चुअल में ये चीज कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को बताई तभी जाके हमें पता चला, ऐसा नहीं है। हम में से एटलीस्ट इंडिया में तो सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली जो जीता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर से जीता है। राइट। तेलुगु में बोलते हैं कि पुट्टिनवाड़ु गिट्टक तप्पदु, गिट्टिनवाड़ु पुट्टक तप्पदु। राइट। तो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म होते रहता है। राइट। तो ये अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो इसमें सबसे अद्भुत बात तो ये है कि हम सबको पता है लेकिन हमको कुछ पड़ी नहीं है इसके बारे में। राइट। हमको ध्यान ही नहीं रहता है, हम ऐसे जीते हैं जैसे कि बस ये जिंदगी चलते ही रहेगी, और हमारी अपेक्षा भी ऐसी होती है कि बस जिंदगी ऐसे चलती रहे। राइट। अगर अच्छा हो रहा है जीवन में तो हमें लगता है कि जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए, अगर बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो बोलते हैं कि यार जिंदगी भी जल्दी से खत्म हो जाए। राइट। तो अल्टीमेटली हमारा ध्यान किस पे है? सुख और दुख पे, लाभ और मतलब नुकसान, इसी के चीजों में हम घिरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली अर्जुन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और वो दूसरों के बारे में सोचकर भी ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं कि मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, उनके बारे में मुझे शौक है, इसलिए मैं ऐसी हिंसा करना नहीं चाहता हूँ। राइट। लेकिन ये हिंसा किसके आज्ञा के ऊपर हो रहा है? भगवान ने बोला है, श्री कृष्ण ने बोला है कि युद्ध करना पड़ेगा। राइट। तो एक्चुअली ये युद्ध का अनिवार्य कैसे बना? क्योंकि दुर्योधन ने डिसाइड किया कि मुझे युद्ध ही चाहिए, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे तब भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता, राइट, सेटलमेंट हो जाता कि चलो 5 गांव दे दो, 5 घर दे दो, तो निपट जाता उसमें। लेकिन दुर्योधन का टाइम ऐसा चल रहा है कि उसको मरना ही पड़ेगा। राइट। और रचना भी ऐसे हुई है कि निवार्य हो सकता था युद्ध, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नेचर दिखाया कि वो अनिवार्य है। जब कृष्ण ने शांतिदूत बनकर इससे बात करने का प्रयास किया तो दुर्योधन अपनी सफाई में ऐसा बोलता है कि देखो, जो किसी का भी कोई नेचर होता है वो तो बनाने वाले का ही होता है, विधाता का ही होता है। राइट। तो विधाता ने अगर मुझे ऐसा नेचर दिया है तो मेरी क्या गलती है? राइट। तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये मेरा नेचर है और ये मेरी गलती नहीं है। तो इस हद तक भी दुर्योधन ने बात कर दी, तो ये युद्ध अनिवार्य हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है, राइट, और अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए, राइट, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो उसके हाथ में अगर सत्ता आ गई तो फिर किसी का भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। राइट। तो उससे सत्ता छीनने का प्रयास हमने किया, राइट, समन्वय लाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो ये लास्ट ऑप्शन उसने दिया हमें कि उसे मारना ही पड़ेगा। तो ये जो हिंसा होने वाली है ये प्रयोजनीय हिंसा है। राइट। और ये हिंसा करने के बाद में जो लॉस होने वाला है या फिर जो मरने वाला है वो केवल भौतिक है, आध्यात्मिक चीजें कोई मरती नहीं है। राइट। तो ये और अच्छे से स्ट्रेस करने के लिए भगवान ने अर्जुन को ये श्लोक दिया है। तो एक्चुअल में जो मृत्यु होती है बहुत बार हमें लगता है कि ये सडन प्रोसेस है। राइट। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे मैंने कल तो बात की थी, वो तो अच्छे ही थे, सडनली किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि उनकी मृत्यु होगी। राइट। लेकिन हो जाती है तो हमें लगता है कि ये एक सडन इवेंट है। राइट। लेकिन कुछ भी एक्चुअली सडन नहीं होता है। राइट। प्रॉपर प्रोसेस में ऑलरेडी चलते रहता है। राइट। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हमें सडनली लगता है। जैसे कभी कभी हम टीवी देखते रहते हैं, एकदम मूवी देखते हैं या फिर मैच देखते हैं तो उसमें एकदम डूब जाते हैं, तो हमारे कोई रिश्तेदार या दोस्त आके 1 घंटा हो जाता है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। राइट। तो हम उसकी तरफ पलट के एकदम देखते हैं, अरे तुम कब आए? राइट। तो वो क्या बोलते हैं, अरे मैं आके बहुत टाइम हो गया। राइट। तो एक्चुअली वो आने के बाद बहुत टाइम हो गया, लेकिन हमको कब पता चला? जब हमारा ध्यान उनकी तरफ गया तब पता चला। राइट। तो वैसे ही हमें लगता है कि मृत्यु एकदम से सडन से हो गए, या फिर हमारे जीवन में एकदम उथल पुथल सडनली हो गया, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो एक्चुअली प्रोसेस कब से चल रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हमें सडन लग रहा है, वरना ये तो प्रोसेस बहुत दिनों पहले ही स्टार्ट हो गया। जैसे अगर मृत्यु की बात करें तो हम जब जन्म लेते हैं हम सब अपने माथे पर अपनी लकीरें, अपना भाग्य लेकर ही आते हैं। और जो व्यक्ति जीवित है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु का ऑलमोस्ट टाइम फिक्स होता है। राइट। तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, ईयर नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि इस श्वासों के ऊपर होता है, मतलब नंबर ऑफ ब्रेथ्स के ऊपर होता है, मतलब एक जीव को इस शरीर में इतने श्वास और निश्वास का अकाउंट होता है।
तो जब हमारे श्वास और निश्वास का अकाउंट खत्म हो गया, राइट, तब हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आयु ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनका ब्रीथिंग प्रोसेस अलग होता है, राइट। कुछ लोग एक सांस लेकर दूसरा सांस छोड़ने में बहुत लंबा समय ले भी लेते हैं, राइट। इसलिए एक्चुअली आयु जब बोलते हैं हम इतने साल जिएंगे ऐसा नहीं बोल सकते। ऑन एन एवरेज लेते हैं कि एक दिन में इतने सांस लेते हैं, तो ऑन एन अराउंड अबाउट एस्ट्रोलॉजी देख के भी कुछ लोग बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु कब हो सकती है, राइट। बट जनरली ये बताते नहीं, डिस्क्लोज करते नहीं है, राइट, क्योंकि हमें पता चल जाएगा तो फिर दैट इज नॉट अ गुड वे टू अंडरस्टैंड दिस। बट एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए कि देखो मृत्यु तो होने वाली है, राइट। तो हमें जीवन शैली कैसे बदलनी चाहिए कि देखो ये जन्म और मृत्यु चलते रहते हैं। अभी हमें ध्यान किस पे देना है कि इस मृत्यु के बाद में जो जीवन मिलने वाला है उसमें हमें बहुत प्रगति करनी चाहिए। अगर उसमें बहुत प्रगति करनी है तो शुरुआत अभी से करनी चाहिए, राइट। और ये शुरुआत या फिर ये प्रगति किसके आधार पर होना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। जैसे कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, राइट। सांख्या युग में क्या चल रहे हैं, एनालिटिकली वो समझा रहे हैं कि कैसे बॉडी और सोल अलग है, राइट। जितना अच्छे से हम समझ लेंगे बॉडी और सोल कितने अलग है, उतना अच्छा हम बॉडी और सोल टुगेदर होकर जी सकते हैं, राइट। अगर हमें पता ही नहीं कि हम आत्मा है और हम ये सोचते रह जाए कि देखो हम शरीर हैं और हमारी मन की जो इच्छा है, इंद्रियों की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना ही जीवन है, राइट, फिर क्या हो जाएगा? हम बहुत दिखावा करके जी तो लेंगे, लेकिन कभी ना कभी हमें ये साक्षात्कार हो जाएगा कि हमने जिंदगी को एकदम खुद के हाथों से ही तबाह कर दिया हमने, राइट। बहुत सारे लोगों को डेथ बेड में रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने जिया ही नहीं ठीक तरीके से, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको छोड़ के हमने अलग अलग चीजों में अपना पूरा समय व्यर्थ कर दिया है, राइट। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें क्या करता है? हमें अभी से प्रिपेयर करता है, राइट। हम बहुत बार देखते हैं लोग रिटायरमेंट का प्लान बना लेते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल, ये लैंड ले लो, वो प्रॉपर्टी ले लो, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अगले जन्म का प्लान करते हैं या फिर उसके अगले जन्म का प्लान करते हैं, राइट। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, सिर्फ वही प्लान करता है, क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म मतलब सिर्फ मृत्यु तक ही नहीं या फिर रिटायरमेंट तक ही नहीं, मृत्यु के बाद में भी जो होने वाला है उसके बाद उसके बारे में भी हमें प्लान करना चाहिए। तो जब हम हरि नाम लेते हैं या फिर हम भगवान की सेवा करते हैं या फिर ये क्लास सुनते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये एक टेम्पररी या फिर ओकेजनल एक्टिविटी है। नहीं, ये हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट लाइफ के लिए। क्योंकि कृष्ण क्या बोलते हैं, अगर आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो भी हम कर रहे हैं ना, ये हमारा परमानेंट अकाउंट है, राइट। इसमें जो हम धन डाल रहे हैं, आध्यात्मिक धन, ये कोई हमसे छीन नहीं सकता, राइट। इवन हमारी मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती। जो हम अपने भौतिक अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, जो हम घर ले रहे हैं, जो गाड़ी ले रहे हैं, जो लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं, वो मृत्यु के बाद में आने वाले नहीं है, राइट। कुछ कर्म आएंगे, कर्म के फल आएंगे, लेकिन पैसा नहीं आएगा अकाउंट में। आज रहेगा तो इधर ही रह जाएगा, इसको सब छोड़ कर ही जाना होता है। वैसे तो हम बात कर लेते हैं कि देखो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, कौन क्या लेके जाता है मृत्यु के बाद, ऐसी बातें बड़े बड़े तो कर लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जीते नहीं है हम, राइट। अगर तुमको पता है कि लेके जाने वाले कुछ है नहीं हो, तो फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतनी अटैचमेंट है तुमको, राइट। तो हम बोलने के लिए तो विद्वानों की तरह बोलते हैं, राइट। एकदम कोई हमारी बात सुन लेगा तो लगता है यार क्या बंदा है, राइट, या फिर क्या बंदी है, कितना महान व्यक्ति है, देखो उनकी बातें सुनो, कितनी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि बोलते हैं ना हिंदी में कि बातें बड़ी और दर्शन छोटे, राइट। तो हमारा जीवन ऐसे ही है, हम बहुत बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं है, राइट। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें ये सारी बड़ी बातों को जीवन में उतारने के लिए हमें प्रेरणा देती है। जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो ये जो अनिवार्य प्रोसेस जो चल रहा है जन्म और मृत्यु का, इसके आधार पर तुम डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तुमको डिसीजन किस पे लेना है? जो सबके लिए श्रेयस्कर है, राइट, उसके आधार पर आपको डिसीजंस लेने होंगे। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट, युद्ध करने के लिए, जो हिंसा में करने के लिए बोल रहा हूँ, वो सबके हित में है, राइट। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबके हित में है या नहीं है, राइट। लेकिन हमें क्या देखना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों के दृष्टिकोण से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सबके हित में है या फिर नहीं है।
क्योंकि कभी कभी हम खुद के फायदे में इतने निमग्न हो जाते हैं, इतना स्वार्थ हमें अंधा कर देता है कि हम अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गलत ही होता है। दूसरों के साथ भी गलत होता है और हमारे साथ भी गलत होता है। अगर अर्जुन ने युद्ध करना छोड़ दिया बड़ी बड़ी बातें करके कि देखो मैं ये पाप नहीं लेना चाहता, मैं हिंसा नहीं करना चाहता, मैं अपने बंदों को नहीं मार सकता, ये सब कह के अगर वो युद्ध छोड़ देंगे तो ना ही उनका भला होगा ना ही पूरी दुनिया का भला होगा। राइट। तो इसलिए हमें भगवान का कहना मानना चाहिए। और ये जो मृत्यु है ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी को पता नहीं है या फिर ऐसे ही सडनली हो रहा है एंड ऑल। राइट। हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारा जो स्किन है वो लूज होने लगता है, व्रिंकल्स आने लगते हैं। राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, हेयर डाई लगाते हैं, स्किन पे क्रीम लगाते हैं। राइट। कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास करते लेते हैं, लेकिन काल से और अपने आप से तो छुपा नहीं सकते ना। लोगों को भले ही लग जाए कि हम यंग दिख रहे हैं, लेकिन हमको पता है हम कितने यंग हैं और कितना हम कैसे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली हर बर्थडे हमें ये याद दिलाना चाहिए कि हम मृत्यु के ओर बढ़ रहे हैं। राइट। हर कदम हर सांस हमें मृत्यु की ओर लेके जा रही है। राइट। तो हमें ध्यान उन चीजों पे होना चाहिए जो परमानेंट है। राइट। टेम्पररी चीजें जो हैं, ये भौतिक संबंध, ये भौतिक लाभ, ये भौतिक जिम्मेदारी एंड ऑल, इसका भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप भगवान को और भक्ति को साइड में कर दो। राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भौतिक चीजों में इतना फंस जाते हैं, इतना प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाता है कि हम कारण ही यही देते हैं भक्ति ना करने का कि देखो मेरे को बहुत प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक्चुअली हम सब ने भक्ति स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स है। राइट। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो भक्ति स्टार्ट किए क्योंकि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए हमने भक्ति स्टार्ट किया। ऐसा कोई है क्या? राइट। जब हमारा कोई नहीं था, किसी से भी हमें खुशी या फिर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तब जाके हम भगवान की तरफ देखना शुरू करते हैं। राइट। तो एक्चुअल में हमारे जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा जीवन से तो हम जिज्ञासा कहाँ से शुरू होगी कि क्या यही जिंदगी है, क्या यही परमार्थ है, या फिर कुछ और जिंदगी हो सकती है। तो ये वाली जिज्ञासा तभी आती है जब लाइफ फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार करने गए थे, उस टाइम पे वो सारे जो हिप्पीज थे वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे। मतलब एकदम, क्या बोलते हैं, उन हर चीज से उन्होंने वैराग्य ले लिया था। कौन सी वाली चीजें? घर, जिम्मेदारी, जॉब, ये वो, किसी बड़ों की बात सुनना, इस सब से वैराग्य ले लिया था। और बाकी सारे जो चार नियमों का पालन करना है, राइट, वो नियमों को वो तोड़ते ही गए, उसी चीजों में ग्रस्त होते गए। तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे। राइट। लेकिन प्रभुपाद ने बोला उनको कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, लोग बोल रहे हैं कि आप गलत हो, लेकिन आप एक्चुअली सही हो। राइट। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो तो जिज्ञासा कहाँ से आएगी? राइट। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा कहाँ से शुरू होगी? तो मैं आपको अभी आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा और उसकी वजह से आपको जो सवाल है, आपको जो जिंदगी के बारे में और जानना है, दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। उसी वजह से क्या हो गया कि उनका फ्रस्ट्रेशन क्या हो गया, उनको लाइफ में और आगे लेके गया। राइट। तो फ्रस्ट्रेशन या फिर हमारे साथ कुछ गलत होना, बुरा होना, हमेशा ही नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम जीवन में फेल नहीं होंगे तो कुछ चीजें सीख नहीं पाएंगे, हम नम्र नहीं बन पाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं ज्यादा कुछ सक्सेस आ गया, ज्यादा कुछ धन संपत्ति आ गई, तो उसके साथ साथ मिथ्या अभिमान और मिथ्या अहंकार भी बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं, हमारा कुछ होता नहीं है, तो हम सबके साथ नम्र होकर बर्ताव करते हैं। राइट। मान लो अगर हमारी कोई गलती नहीं है तो सामने वाले को कैसे हम डांटते हैं। लेकिन अगर हमारी गलती है, पता चलता है, डांटने के बाद पता चलता है कि हमारी गलती है, तो हम थोड़ा सा ऐसे मुस्कुरा लेते हैं और बोलते हैं देखो इंसान के साथ तो गलती होती रहती है। राइट। तो यानी हमारी गलती है तो हम नम्र बनकर अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। राइट। लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है तो हम किसी पर हावी होना चाहते हैं। राइट। तो ये एक्चुअली हमारा नेचर है। ये भौतिक जगत में आने के बाद, कलयुग जीव बनने के बाद हमारा ऐसा नेचर हो गया। राइट। तो ये नेचर को हमें बदलना चाहिए। राइट। हमें नम्र होना चाहिए, हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। और ये जो भौतिक चीजें हैं, जो अनिवार्य चीजें हैं, इसको छोड़कर हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचना होगा। राइट। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे रिलेटिव्स के या फिर हमारे सर्कल में किसी की मृत्यु होती है तो सडनली हमें याद आ जाता है कि एक्चुअली हमारी भी मृत्यु हो सकती है। राइट। आप में से कितने लोगों को जब कभी फ्यूनरल पे गए, यानी कभी क्रियाक्रम करने गए किसी का, राइट, आप में से किसी को लगा
कि यार लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, मतलब लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, ऐसा कभी आपको फीलिंग आया एटलीस्ट जी कुछ प्रभु पल जी। के लिए? जी। राइट। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ दिनों बाद वो फीलिंग चली भी जाती है और हम एज इट इज नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं? राइट। तो उसको बोलते हैं माया का प्रभाव। यानी भगवान हमें सामने आकर सारी चीजें दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा हमें विश्वास भी हो जाता है, लेकिन फिर से वो माया देवी को भेजते हैं और हमें उसके माया में डाल देते हैं। राइट। और हम भूल जाने लगते हैं। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, और वो टीवी देख रहा है, लेकिन वो जिस रूम में बैठा है धीरे धीरे से एक बड़ा सा सांप आ रहा है उसके पास उसे काटने के लिए, और वो सिर्फ टीवी देखने में इतना निमग्न है कि वो सांप को देख ही नहीं पा रहा है, तो क्या आप बोलोगे उस व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति या फिर बुद्धिमान व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति बोलोगे। राइट। तो यानी यहाँ पे सांप आ रहा है ढसने के लिए जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है। राइट। तो उसको बोलते हैं काल सर्प। यानी काल हमारा सर्प के रूप में हमें आके हमें पूरा खा रहा है। राइट। तो लेकिन फिर भी हमारा ध्यान किस पे है? इन भौतिक चीजों में आनंद लेने में हम एक्चुअली बिजी है। राइट। हमारा टाइम खत्म होते ही आ रहा है। राइट। हम कुछ करे ना करे। राइट। ऐसा बोलते हैं कि वेदर यू डू एनीथिंग और नथिंग यू स्टिल ग्रो ओल्ड। राइट। हमारी आयु जो है वो खत्म होती रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि आइसक्रीम अगर हाथ में है, राइट, तो हम खाए ना खाए पिघलते तो रहता ही है ना। राइट। तो वैसे ही हमारा जीवन भी जितना दिया गया है इस बॉडी के अंदर उतना ऑलरेडी खत्म हो रहा है। राइट। लेकिन हमारा ध्यान अभी भी नहीं जा रहा है। तो जब ये श्लोक पढ़ते हैं, क्लासेस में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, चैंटिंग करते हैं, तब जाके याद आता है कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे डिसीजंस किसके आधार पर लेने चाहिए। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स आके हमें इतना बिजी कर देती हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, बट एक्चुअली ये पूरा जगत ही टेम्पररी है। राइट। तो हमारी प्रॉब्लम भी टेम्पररी ही है ना। राइट। ये देह के साथ है, इसलिए इस देह के साथ जो संबंध बने हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो टेम्पररी है ना। इससे पहला मेरा और एक देह था, और अलग संबंधी थे, और अलग लाइफ थी, इसके बाद में और अलग संबंधी होंगे, और अलग लाइफ होंगी। तो क्या मुझे इसी में बिजी रहना है या फिर मुझे चीजें सुधारनी है आध्यात्मिक पथ पर चलकर? राइट। तो भगवान हमें सांप भेज कर ही नहीं है, कभी कभी सांप भेज कर वो देखते हैं कि हम ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। कभी कभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो सांप को किसी और को ढस कर उसकी मृत्यु को दिखाकर भी हमें बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हम जैसे टीवी देख रहे हैं और सांप आ गया, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और मान लेते हैं कि चलो वो सांप बिना ढसे चला गया। लेकिन याद दिलाने के लिए कभी सांप अगर हमें किसी बाजू के घर वाले को या किसी रिलेटिव को काटा और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे ही वो टीवी देख रहा था उसकी मृत्यु हो गई, तो हम 2-3 दिन सोच लेते हैं कि यार ऐसे टीवी देखते देखते अगर कभी मेरे घर में भी सांप आ जाएगा, मेरे को भी काट सकता है, तो मेरे को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा 2-3 दिन हम सोचते हैं और फिर चौथे दिन क्या करते हैं, फिर से टीवी देखना शुरू कर देते हैं। राइट। तो हम क्या है, बदलते नहीं है। राइट। तो केवल कुछ घटना होने के बाद एक मौका मिलता है हमारे जीवन का, जीवन शैली बदलने का, लेकिन उस मौके को हमने हाथ से गवा दिया तो क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम रास्ते पे चलते रहते हैं तो हमें यू टर्न लेना होता है, तो कभी कभी हम इतना तेज चल जाते हैं कि वो यू टर्न मिस हो जाता है, फिर हमें और आगे जाके यू टर्न लेना होता है। कभी आपके साथ हुआ है? कोई ड्राइव करता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार प्रभु जी। बहुत बार हुआ है। राइट। तो हम सतर्क नहीं रहते हैं और किसी न किसी कारण से यू टर्न मिस हो जाता है, तो हमको बहुत आगे जाके फिर से वो यू टर्न लेना पड़ता है। राइट। तो वैसे ही हमारा जीवन का रुख मोड़ने के लिए, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने के लिए भगवान कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं। राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, वो सतर्क नहीं रहते हैं, वो सिचुएशन आती है चली जाती है और फिर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं। फिर आगे जाके कुछ साल बाद लाइफ में फिर से मौका देंगे, उस टाइम पे भी अगर नहीं होगा तो फिर से आगे जाके और मौका देंगे, लेकिन ऐसे मौके गवाते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा भौतिक जीवन बढ़ता ही जाएगा ना। जो क्लेश चल रहे हैं हमारे जीवन में वो बढ़ते ही जा रहे हैं। राइट। तो एक्चुअल में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये चलते ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार हमारी मृत्यु हो रही है, हमने बहुत बार जीवन लिया है, बहुत बार हमारी मृत्यु हुई है, बहुत बार हम बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बार हमें बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं।
हमें याद नहीं है, राइट। इवन इस जीवन में जो हमारे जो रोगग्रस्त होते हैं वो वाले दिन हमको याद नहीं रहते हैं, राइट। इसीलिए तो हम लाइफ में सुधरते नहीं है ना। जब बुखार आ जाता है, जब हमें बहुत खांसी बहुत सारी हो जाती है, तो हम सोच लेते हैं कि देखो अभी से ना मैं स्ट्रिक्टली प्रॉपर डाइट फॉलो करूंगा, अच्छे से हेल्दी रहूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। 4 दिन बाद फिर से एज इट इज लाइफ, राइट। तो थोड़ा सा रोगग्रस्त होता है तो वो भी याद नहीं रहता है, तो हम पिछले जीवन में कितने रोगग्रस्त है, कितनी मृत्यु हुई, क्या याद रहेगा, और वो याद करके भी हम क्या बदलेंगे, राइट। तो उतना आसान नहीं है जीवन बदलना, लेकिन अगर प्रयास करेंगे, भगवान का सहारा लेंगे, तो बदल सकते हैं हम, राइट। तो ये अर्जुन को इतना समझा कर, मतलब इतने बार बार यही चीज, ठीक है यार, बॉडी अलग है, आत्मा अलग है, मैं समझ गया, ऐसा बोल पा रहे हैं क्या? नहीं, रिपीटेडली बहुत बार बोलना पड़ता है, राइट। हम कभी कभी देखते हैं कि हम कुछ गलती कर देते हैं, तो हमारे पेरेंट्स या फिर कोई हमारे वेलविशर आके बोलते हैं, 100 बार बोला था मैंने तुझे, ऐसा मत कर, कभी सुना तूने? नहीं सुना। अब पता चला तुझे, अब जले हाथ, अब सुनोगे मेरी बात, ऐसा बोलते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? किसी ने नहीं बोला आपको? मैं मेरे मतलब वो बेटे को बोलती हूँ। कॉमन हाँ कॉमन हाँ। या तो हम किसी को बोलते हैं या फिर हमें कोई और बोलते हैं। तो यानी रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोई भी अगर बड़ी चीज है ना जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, तो माया देवी अल्टीमेटली हमें वो शायद करने देंगी, लेकिन उस बीच में ना हमें बहुत प्रयास करना होगा, राइट। एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल होती है, लेकिन ये सिंपल को सिंपल बनाने में पूरी जीवन पूरा जीवन चला जाता है, राइट। हम इतना जीवन को कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं अपनी ज़रूरतों से, अपनी इच्छाओं से, कि सिंपल चीज़ें बैठ ही नहीं पाती हैं, राइट। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है, राइट, जो 2-3 हज़ार के इनकम पे भी जी रहा है, राइट। आपको आश्चर्य लगता है कि मेरी इनकम 1-1.5 लाख की है, फिर भी मेरे को ये पैसे कम लग रहे हैं, और वो सामने वाला 2-3 हज़ार में भी अपना गुजारा कर रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। बट एक्चुअली पहले हमारा गुजारा भी 2-3 हज़ार में होता था, राइट। हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं हमने बढ़ा के रखी, इसलिए हमको इतना इनकम आ रहा है, तब भी हमें कम लग रहा है। तो हमने जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि मान लो अगर वो 1-1.5 लाख आना बंद हो गया, किसी ना किसी कारण से जॉब चली गई, या फिर हमें कम पैसों पे काम करना पड़ेगा, तो हमें जीवन बहुत मुश्किल लगेगा, राइट। तो ये मुश्किल आज क्यों लग रहा है, लो स्टैंडर्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ज्यादा ही हाई स्टैंडर्ड रख के जी लिया, इसलिए वो आज लो स्टैंडर्ड में हमें दिक्कत हो रही है, राइट। अगर पहले से हम लो स्टैंडर्ड रखेंगे, देखो मैं नॉर्मल सा खाना खाऊंगा, नॉर्मल से कपड़े पहनूंगा, नॉर्मल चीजों में गुजारा करूंगा, ऐसा होगा, पैसे जितने भी आए मैं नॉर्मल लाइफ रखूंगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, भले ही पैसे फिर आए ना आए, अगर घट भी जाता है इनकम, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, राइट। तो जीवन हमारा साधारण होना चाहिए, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं और छोटी सोच रखते हैं, तो एकदम उल्टा ही चलता है। इसलिए ये सारी बातें हम कितनी भी बार सुन लेना, दिमाग में आते नहीं है। सुनते हैं, अच्छा लगता है, फिर एज इट इज हम कंटिन्यू होते रहते हैं। तो अर्जुन को ये बार बार समझा रहा है कि देखो ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट। आप ये छोटी छोटी चीजें बोल रहे हो कि इनका मृत्यु हो जाएगा, इनसे पाप आएगा एंड ऑल, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर आप नहीं भी मारोगे, तब भी ये मृत्यु से नहीं बच पाएंगे, राइट। अगर आप छोड़ भी दोगे, तो भी उनकी कभी ना कभी डेथ होनी है। और एक्चुअली पिछले या फिर आगे वाले श्लोकों में हम देखते हैं कि एक्चुअली उनकी डेथ अभी होना ही उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि युद्ध भूमि में अगर उनकी मृत्यु हो गई, तो या तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, या तो फिर मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये बेस्ट ही है ना। अगर वो यहाँ पे युद्ध नहीं करेंगे, नेचुरली उनको छोड़ दिया, तो और गलत काम करेंगे, और गलत काम करके अगर जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, तो नरक में जाएंगे, या फिर और दुख भोगेंगे। तो एक्चुअली उनका तुम भला ही कर रहे हो, राइट। आत्मा के स्तर पे सोच रहे हो तो उनका भला ही कर रहे हो, लेकिन अगर से केवल देह के स्तर पर सोच रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हम एक्चुअली गलत सोच रहे हैं। तो हमारा पुनर्जन्म होते ही रहता है, राइट। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अगर चक्र को हमें तोड़ना है, तो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ चाहिए। और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में यानी मनुष्य का जन्म चाहिए, और उसमें भी हमें भक्ति करनी चाहिए, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमको यू टर्न करने का मौका मिला, फिर भी हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत इच्छावश कुरुक्षेत्र का युद्ध अवंश भावी या फिर यथा और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है।
राइट। तो एक्चुअली एक क्षत्रिय को अपने राज्य और अपनी प्रजा का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन अगर उसी प्रजा उसी राज्य में अगर दूसरों को दुख दे रही है और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रही है, तो उसी राजा को एक्चुअली उसको पनिश भी करना पड़ता है। यानी जिसका संरक्षण करना है कभी कभी उसके प्रति भी हिंसा करना पड़ता है अगर वो गलत करता है। जैसे भारत देश का गवर्नमेंट है तो हर सिटीजन को वो अच्छे से रखने का प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जेल, ये सब भी क्यों रखता है? क्योंकि उनको पता है कि सब लोग ठीक तरह से नहीं रहेंगे, और अगर जेल नहीं होगा, राइट, तो लोगों को डर नहीं होगा, और अगर लोगों को डर नहीं है तो वो अपने टेम्पटेशंस में आके गलत काम करते रहेंगे। एक्चुअल में अभी हमारा व्यवस्था ऐसा है कि किसी को कोई जेल जाने का डर भी नहीं रहता है। उनको ये लगता है कि देखो मैं चोरी करूंगा, गलत काम करूंगा, बस पकड़ा ना जाओ, इस पे मुझे बुद्धि लगानी है, राइट। तो ऐसे बोलते हैं कि सब लोग चोर ही हैं, जो पकड़ा जाता है उसको ही हम चोर बोलते हैं, वरना तो सब चोर ही है, राइट। तो यहाँ पे हमारी बुद्धि ऐसी चलती रहती है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट को चीट कर लें, यहाँ पे गलती करके भले ही बच जाएं, लेकिन कर्म के जेल पे यानी कर्म व्यवस्था में, कर्म सिद्धांत के हिसाब से तो हम बच नहीं पाएंगे ना, राइट। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के अपने जीवन शैली को बदलने का प्रयास करना चाहिए, और अपने डिसीजंस को केवल इसी देह भावना के साथ नहीं, लेकिन आत्मा के स्तर पर लेना चाहिए। अगर देह भावना के साथ रहेंगे तो स्थायी डिसीजंस लेंगे। स्थायी मतलब टेम्पररी, राइट। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमको परमानेंट सॉल्यूशन पता भी है ना, तब भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता है, राइट। जैसे किसी को अगर बोल दो कि हरि नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, रोज 16 माला करो, आपकी प्रॉब्लम लाइफ में सेट हो जाएगी, ओके। अगर आपको पहले किसी ने ऐसा बोला होता, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, आप में से कितनों लोगों को भरोसा आता कि ये ऐसा हो सकता है? किसी को भरोसा नहीं आएगा, राइट। बोलोगे कि मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी बड़ी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, ये पूरा जॉब करियर क्राइसिस चल रहा है, और तुम बोल रहे हो एक मंत्र जाप में कर लूंगा उससे हो जाएगा। बोलेंगे ये तो अंधविश्वास है, राइट, ऐसे कैसे हो सकता है? बट एक्चुअली आप बताओ अभी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? श्योर, अनम्यूट करके बताइए कितने लोगों को लगता है कि सब जब हो करने सकता है, हो सकता है, हो हमें सकता पूरा है, भरोसा है। राइट। हो तो सकता एक्चुअल में क्या होता है कि हम जीवन में कुछ सिद्धांत मान के चलते हैं। हमको लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ तो बड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होना चाहिए, इतना बड़ा ताला है तो उसका इतना बड़ा चाबी भी होना चाहिए। तो हमें लगता है, अगर कोई बोल दे कि बड़ा ताला केवल इतनी सी सुई से भी मैं खोल सकता हूँ, तो हमको भरोसा नहीं आएगा, बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। तो वैसे ही हमको भगवान के नाम पर, भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए काम नहीं होता है। अगर विश्वास है, दृढ़ निश्चय के साथ हम अगर जाप करेंगे, तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होता है, राइट। क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण के पास षड ऐश्वर्य है, राइट। हमें कोई भी रिक्वायरमेंट का आप लिस्ट बना लो, राइट। आपको पैसा चाहिए, आपको संपत्ति चाहिए, आपको एकदम कीर्ति चाहिए, प्रख्याति चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए, आपको किसी चीजों से वैराग्य चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये सब षड ऐश्वर्य के बीच में ही आता है, राइट। 6 ऑपुलेंसेस बोलते हैं: नेम, फेम, ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज एंड स्ट्रेंथ, सॉरी, रिनंसिएशन, ओके। तो यानी फिर से बोलता हूँ: नेम, फेम, ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, रिनंसिएशन। तो ये षड ऐश्वर्य जो है, इसी में से ही हमको चाहिए, और कृष्ण के पास ये संपूर्ण तरीके से है। मतलब हमारे पास जो है, या फिर किसी भी धनी व्यक्ति या वर्ल्ड फेमस बंदे के पास जो कुछ भी है, वो केवल एक बूंद मात्र है, और कृष्ण के पास उसका सागर ही है, राइट। तो वो उसके स्रोत है। तो वो हमारे पास है तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है, राइट। नॉलेज हमें चाहिए, मिल जाएगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका पता है, सबके बारे में पता है, सब कुछ पता है, राइट। हमको थोड़ी ख्याति चाहिए, हमको फेमस होना है, कृष्ण तो एकदम वर्ल्ड फेमस है, मटेरियल वर्ल्ड भी में भी उनको जानते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जानते हैं। तो वो अगर उनको, जैसे हम किसी फेमस व्यक्ति को जानते हैं, उनके साथ अच्छा परिचय है, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, तो हम भी फेमस हो जाते हैं ना, राइट। तो वैसे अगर हम कृष्ण के साथ रहेंगे तो हम फेमस हो सकते हैं, राइट। और अगर बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, राइट,
तो मान लो आपके पास एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो किसी को भी मार गिरा सकता है, तो आपको बॉडी बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, राइट? तो हमारे पास सर्वशक्तिमान ही है, तो हमें फिर भय किस चीज का? राइट? तो ऐसे देखा जाए, एनालिसिस करेंगे तो हमें लगता है यार कृष्ण का होने से हमें एक्चुअली सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। राइट? तो इतना बड़ा ऑफर हमारे पास है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण स्वयं खड़े हैं, बोल रहे हैं कि बस मैं जो बोलता हूँ वो करो, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, इसलिए पूरा एनालिटिकल स्टडी करके दिखा रहे हैं, देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। राइट? तो मतलब भगवान स्वयं भी आके हमें कन्विंस नहीं कर पाते उतना आसानी से कि हमको क्या करना चाहिए। कभी कभी आपका कंप्लेंट होता है ना कि मैं दूसरों को भक्ति करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन वो सुनते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। आप में से है किसी को कंप्लेंट ऐसा? मेरे घर वाले भक्ति नहीं करते हैं, मेरे को भी कभी प्रोत्साहन नहीं देते, मेरे दोस्त लोग भी चिढ़ाते रहते हैं, उनको मैं बोलते रहता हूँ करने के लिए लेकिन वो सुनते नहीं है। आप में से कोई है ऐसा, कंप्लेंट है आपका? जो किसी का कंप्लेंट नहीं है, मतलब आप किसी को बोल नहीं रहे हो। राइट? तो एक्चुअली हम सबका कंप्लेंट है कि लोग हमारी बात सुनते नहीं है। एक्चुअली इधर कृष्ण की बात दुर्योधन सुनने को रेडी नहीं है, और 18वें श्लोक 18वें चैप्टर तक 18th चैप्टर तक इधर अर्जुन भी सुनने को रेडी नहीं है। राइट? हम इतनी बात कर रहे हैं, हम भी सुनने को रेडी नहीं है, तो हमारी बात कौन सुनेगा? राइट? तो इतना आसान नहीं है किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर लेके आना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि बहुत खून बहाना पड़ता है किसी को भक्त बनाने में। राइट? और एक भक्त भी आपने बना लिया, उसको शुद्ध भक्त बना लिया, मान लो आपका गोलोक का टिकट पक्का, क्योंकि हो ही नहीं सकता इतना आसानी से। राइट? तो ये जो ज्ञान है हमें लेना चाहिए हमेशा, और इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, और उसको धीरे धीरे से जीवन में उतारना चाहिए। राइट? और इसका इफेक्ट इमीडिएटली अपने को पता नहीं चलता है कभी कभी। राइट? लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो थ्रेशोल्ड होता है, राइट, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि उसके बाद में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अगर आप पानी को गर्म करो 99 डिग्रीज तक, वो पानी गर्म पानी रहता है, लेकिन 100th डिग्री को जब टच करता है तो क्या हो जाता है? पानी भाप बन जाता है, मतलब वो एवापोरेट हो जाता है। राइट? सो 99 तक वो गर्म पानी था, लेकिन 99 के बाद 1 डिग्री ऐड हुआ, तो उसका स्टेट ही चेंज हो गया, वो लिक्विड स्टेट से उसका क्या हो गया? एवापोरेशन हो गया, उस स्टेट में आ गया। तो वैसे ही हम भी जब रोज करते हैं ना चैंटिंग, कभी कभी हमको फर्क नहीं पता चलता है, हमें लगता है लाइफ वैसे ही है ना। राइट? लेकिन अंदर हर मंत्र जो हम बोल रहे हैं, हर मिनट जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, हर शब्द जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव हो रहा है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी बंद कमरे में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें भनक भी नहीं होती कि अंदर क्या चल रहा है। राइट? लेकिन मान लो अगर उस कमरे के अंदर धमाका हुआ तो बाहर वाले को भी पता चलता है ना। राइट? तो वो धमाका एक दिन होगा, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? धीरे धीरे से हमको प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, फिर देखना हृदय में परिवर्तन होते रहेगा। जैसे मैं पिछली क्लास में पूछ रहा था कि शायद बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, 6 महीने 1 साल पहले आपके पास बहुत थे, उसमें से बहुत सारा लिस्ट में आपने कट कर दिया होगा। अभी आपको बहुत सारी भौतिक इच्छाएं नहीं है, अभी भी है, लेकिन लगता है कि चल जाएगा। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, 4-5 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं सिर्फ करोड़ों में बात करता था। मैं बोलता था देखो कम से कम ना 20-30 करोड़ अकाउंट में होने चाहिए, एक 3-4 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए, राइट, 10-15 करोड़ का तो मिनिमम 1-2 घर होने चाहिए ऐसे। राइट? तब जाके ही हम बोल सकते हैं कि जीवन में हम सुखी हैं। राइट? और किसी को भी मैं मिलता था बोलता था कि देखो पैसे कमाने चाहिए बहुत। राइट? पैसा अगर तुम्हारे पास है ना तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। राइट? ऐसा आप सुनते हैं, बहुत सारे मूवीज में भी देखते हैं, सीरियल में देखते हैं। तो बस वैसा वाला ही कैंडिडेट था मैं। राइट? वो अलग बात थी कि मैं और अच्छे से ऑनेस्टी से ये करना चाहता था, लेकिन आगे जाके पता चला कि ऑनेस्टी के साथ इतने पैसे कमा नहीं सकते। राइट? तो फिर मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद में मैं भक्ति में आया, तब जाके मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो वास्तव में जो धन और संपत्ति है वो तो आध्यात्मिक है। राइट? और वो धन और संपत्ति हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। कितने भी पैसे मेरे अकाउंट में हो, एक बंदा आके मेरे सर पे बंदूक रखेगा, अकाउंट 1 सेकंड में खाली हो जाएगा।
कितना भी बड़ा घर हो, अर्थक्वेक आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, घर गिर जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी गायब हो जाएगी, और गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी गायब हो जाएगा। राइट। तो एक्चुअल में ये सब कुछ छिन सकता है हमसे। सो जो हमसे छिन सकता है उसके ऊपर हम इतना क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना टाइम और ऊर्जा। राइट। तो अर्जुन को भी यही समझा रहे थे कि तुम्हारे पास इतना बड़ा लक्ष्य है, धर्म संस्थापना तुम्हें करनी है, तुम्हें मेरे साथ मिलके उनके प्रति युद्ध करनी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को तुम साइड में रख के बात कर रहे हो कि मुझे पाप लगेगा, मैं उनके प्रति हिंसा नहीं कर सकता एंड ऑल। मतलब किस चीज के लिए हम किस चीज को ना बोल रहे हैं, इसका तो थोड़ा हिसाब होना चाहिए। राइट। अभी कभी कभी हम घाटा में सौदा कर लेते हैं, 100 रुपए की चीज को हम 1000 रुपए दे के ले लेते हैं, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति आके बोलता है यार तुम्हें तो उसने उल्लू बनाया, ये तो 100 रुपए की भी चीज ने तुमने 1000 रुपए उस पर खर्च कर दिए, जस्ट बिकॉज वो कुछ अट्रैक्टिव दिख रहा था तुमको लगा। मतलब कभी कभी रोल्ड गोल्ड भी गोल्ड की तरह दिखने लगता है। राइट। तो वैसे ही कभी कभी हमारे जो सिद्धांत, हमारे जो उसूल रख के जीते हैं ना हम, वो हमें बहुत इतना बड़े लगने लगते हैं कि बड़ी चीज ही हमसे हट जाती हैं। आज की डेट में हमको हर एक चीज, हर एक भौतिक चीज इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट लगती है कि हमारे पास भक्ति के लिए समय ही नहीं होता है। आप बोल दो किसी को, बोलो कि चैंटिंग क्यों नहीं करते हो, बोलते टाइम ही नहीं मिलता। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, होता ही नहीं हमसे। अच्छा क्लास को क्यों नहीं आते हो, अरे बहुत सारी जॉब चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। राइट। कभी फोन पे बात नहीं होती है, कभी कोई मैसेज नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, क्यों? अरे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। भाई मैं हूं ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कृष्ण बैठे हैं तुम्हारी लाइफ ठीक करने के लिए। तो जो डॉक्टर है उसे मिलने का ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और डॉक्टर को मिलने के बाद बोल रहे हो मैं इसलिए मिल नहीं पाया क्योंकि मैं बीमार था। तो फिर डॉक्टर बोलेगा फिर मेरा काम ही क्या है। राइट। अगर आप इतने बीमार थे कि मेरे पास नहीं आ सकते, तो मुझे बुला लेते अपने पास। होता है ना, अगर थोड़ा बीमार है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बीमार है तो डॉक्टर को घर आना पड़ता है, इजंट इट। तो भगवान हर तरीके से हमें ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जो भगवान का ज्ञान हमें देता है ना, उल्टा उसको हम ज्ञान देते हैं। राइट। बोलते हैं कि देखो ये ऐसा है ना, ये तो कहने की बातें हैं। राइट। ये तो सब बातें सुनने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है ना एंड ऑल। तो मतलब भगवान का ज्ञान हम दे रहे हैं, ये उल्टा हमको ज्ञान दे रहे हैं कि देखो ये कैसे नहीं हो सकता। तो अब वैसे व्यक्ति को हम कुछ नहीं कर सकते। बोला ना कलयुग में कैसा जीव होता है, वो हर ज्ञान को अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज करेगा। लेकिन एक्चुअल में स्वार्थी कोई है ना, बुद्धिमान व्यक्ति अगर वो स्वार्थी है, तो एक्चुअली उसको पता चलना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ है कि तुम आत्मा हो, और कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति के लिए तुम अपनी इच्छा प्रकट करो। राइट। एक्चुअल में वो स्वार्थ हमारे पास रहना चाहिए। हमें भागवत में ऐसा बोलते हैं, नते विदुहु स्वार्थ गतिम विष्णु। यानी हम, हमारा जो हित है, हमारा जो बेस्ट चीज है उसको ही भूल गए। हम तो अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल गए। राइट। जैसे अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, राइट, तो उसे शाम तक वापस आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या लगता आना है आपको? चाहिए। आना चाहिए। राइट। लेकिन अगर वो इधर उधर घूमने लग गया, कोई दोस्त मिल गया तो उसके घर चला गया, किसी ने अगर शराब ऑफर की तो वो शराब पी के ऐसे गटर में पड़ गया, या फिर किसी ने बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो वो किसी और गांव चला गया, तो ऐसा चला जाता है, तो घर वाले उसको क्या बोलते हैं? फोन करके डांटेंगे कि नहीं, ये पगला गया है क्या, कोई भी कुछ भी बोल देगा, उधर उधर चला जाएगा, इजंट इट? तो एक्चुअली हमारे जो घर वाले हैं ना, वो राधा कृष्ण है। राइट। और हम घर छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। हम घर से निकले हैं लेकिन घर वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम भूल ही गए कि हमारा घर किधर है। मतलब इतना मोह माया में गिर गए कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे हृदय के अंदर कृष्ण है, सबके हृदय के अंदर है, लेकिन हमको पता भी नहीं है। राइट। अभी मैं पिछली क्लास में बोल रहा था, कभी कभी हम कंप्लेंट करते हैं कि क्या भगवान मेरी बात सुन रहे हैं? राइट। क्या भगवान मुझे देख पा रहे हैं? राइट। अरे तुम जो देख नहीं सकते हो, तुम जो नहीं सुन सकते हो, तुम जो नहीं कहते हो, वो भी भगवान देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं कि a black ant on a black stone in a black night no one can see but God can see। यानी एक काली चींटी काले पत्थर पर काली रात में अगर है तो वो कोई नहीं देख सकता, लेकिन भगवान देख सकते हैं, और भगवान उसके मोमेंट को भी ट्रेस कर सकते हैं।
हमें शास्त्र ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर कितने हेयर्स है ना, कितने क्या बोलते हैं उसको, केश है, राइट। सो वो सारे हेयर्स का काउंट भी पता होता है भगवान को। हमारे अंदर कितने सेल्स हैं, कितने हेयर हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ सबकी खबर होती है। हमको लग सकता है कि अब वो सुन रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट भले ही हमको पता चले ना चले, राइट, हमको पलट के वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब सुनाई दे ना दे, वो एक्चुअली सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। और वो वेट कर रहे हैं कि हम उनकी तरफ मुड़कर, राइट, अपने जीवन के डिसीजंस बदले। लेकिन हम है कि बस डट कर खड़े हैं उनसे वैसे उल्टा घुम होकर, बहिर्मुख होकर, राइट। ऐसा होना चाहिए लेकिन हम ऐसे होके खड़े हैं। और हम बात कर रहे हैं, देखो ये धर्म है, ये ऐसा है, ये सिद्धांत है, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ऐसे किसी को हिंसा नहीं कर सकता, और हम खुद उल्टा सुनाते हैं। आप ही ने तो बोला था अहिंसा परमो धर्म, तो अभी क्यों बोल रहे हो मुझे हिंसा करने के लिए, राइट, ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली अहिंसा परम धर्मो बाद में आता है। सबसे बड़ा धर्म ये है कि हम भगवान की बात सुन रहे हैं, राइट। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है, एक्चुअली भगवान है, राइट। उनका बोलना ही सत्य है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि आप जाके झूठ बोलो, राइट, आप बोल दो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला, उन्होंने सुना या फिर मना किया। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज बोलते हैं और उनको वो सत्य वाक्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने मना कर दिया बोलने से। तो फिर कृष्ण ने बोला इसको कैसे कन्विंस करूं, तो उन्होंने क्या करा, अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। बोले कि अब जाके बोल के आओ। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने जोर से ऐसा बोलने का प्रयास किया, अश्वत्थामा अतः कुंजरहा, यानी हाथी है ऐसा बोलने का प्रयास किया, तभी कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। तो अश्वत्थामा अतः सुनाई दिया, कुंजरहा नहीं सुनाई दिया, राइट। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अश्वत्थामा अतः उन्होंने जोर से बोला और कुंजरहा धीरे से बोला। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने पूरा बोलने से पहले ही शंखनाद कर दिया इसलिए वो सुनाई नहीं दिया। तो अल्टीमेटली द्रोणाचार्य को क्या सुनाई आया, अश्वत्थामा अतः। तो द्रोणाचार्य को वीक करने के लिए, राइट, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, उनके मृत्यु करने के लिए पहले उनको वीक करना होगा। और उनका अपने पुत्र के प्रति बहुत मोह था, बहुत अटैचमेंट था। इसलिए अगर वो उनकी मृत्यु हो गई, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, ऐसा उन्हें पता चल गया, तो वो वीक हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए उन्हें ये झूठ बोलकर उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो ये भी एक मतलब लीला है, और ऊपर से भगवान ने अगर बोला है तो वो झूठ भी सच बन जाएगा, क्योंकि सत्य वही है, राइट। तो इसलिए अगर वो हिंसा करने के लिए बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं चाहिए, राइट। और भगवान ने बोला है हिंसा करने के लिए, तो हमें भी हिंसा करना स्टार्ट नहीं करने देना चाहिए, राइट। हमें सीनियर गाइडेंस लेना चाहिए कि हिंसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, गलत इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। ओके। तो हमें प्रॉपर गाइडेंस लेकर, हमें प्रॉपर साधना कर कर, चीज़ों को समझकर, हमें जहाँ पे वायलेंस करना है वहाँ पे वायलेंस करना है, और जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें तात्पर्य में क्या समझाते हैं कि अगर हिंसा करनी पड़ी तो हमें करना चाहिए। ये जो फाइनल लाइन है ये पढ़कर हम समाप्त करते हैं। परिस्थितियों से स्पष्ट है कि स्वधर्म चरण से विमुख हो जाने पर भी स्वजनों की मृत्यु का परिहार तो वह कर नहीं सकेगा, अपितु विकर्म दोष से अधपतन की हो को ही वो प्राप्त करेगा। तो अगर ये मुकर जाएगा तो इससे उसका अधोगति होगा। और यहाँ पे हिंसा के बारे में एक लाइन आती है कि व्यवस्था बनाए, हाँ, मानव समाज में नियम तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध करना कभी कभी अपरिहार्य भी हो जाता है, राइट। तो जैसे हमें बच्चे को सिखाने के लिए उसे मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है, वैसे ही ये एक प्रोसेस है। जैसे माँ को पता चलता है, राइट, कि बच्चे को कितना मारना चाहिए और कब मारना चाहिए, वैसे भगवान को भी पता होता है और हमारे गुरु को भी पता होता है कि हमें कब हिंसा करनी चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो अर्जुन जैसी परिस्थिति हमें आएगी नहीं, लेकिन हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेकर हमें सिखाना चाहते हैं हमें कैसे जीना चाहिए। तो ये जो जन्म मृत्यु और ये मृत्यु के बाद में जन्म होना और जन्म के बाद में फिर से मृत्यु होना, ये जो चक्र चलता रहता है, इसका ज्ञान क्यों ले रहे हैं, ताकि हम पता लगाए अपने आप के बारे में कि हम आत्मा है, और हमारा ये लाइफ खत्म होने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, आगे जाके फिर से जन्म होगा, फिर से ऐसा चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो अब हमारे जीवन में गलत हो रहा है वो आगे जाके ना हो, तो अभी से हमें शुरुआत करनी होगी।
अगर हम लास्ट मिनट में एग्जाम की पढ़ाई शुरू करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे, जो आता है वो भी नहीं लिख पाएंगे, राइट। लेकिन अगर रोज आधा घंटा पढ़ेंगे तो एग्जाम्स में टाइम पे हम रिवीजन करके अच्छे से आराम से एग्जाम लिख पाएंगे। तो ये जो साधना हम रोज जो कर रहे हैं ना, वो हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी एग्जाम कब होगी? मृत्यु के समय पर होगी, राइट। सो लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जाम बोलते हैं। तो अगर मृत्यु के टाइम पे हमको पास होना है प्रॉपरली, नेक्स्ट लाइफ अच्छे से मिलना है, तो हमें आज से ही शुरुआत करनी है। कोई आके बोलेगा कि क्या फर्क पड़ रहा है भक्ति करने से, खुद का माइंड भी बोलेगा कुछ तो बदल नहीं रहा है, फिर भी हमें करते रहने चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम्स आएंगे ना, तब पता चलेगा हमारी पढ़ाई का कितना कुछ लाभ है, राइट। अभी एग्जाम्स नहीं आते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता कि हमारी पढ़ाई का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि कोई पूछता भी नहीं है ना हमने क्या पढ़ा है, किसी को जरूरत भी नहीं है। आप कितने राउंड्स माला करते हो, आप कितना पढ़ाई करते हो, आप कितने क्लास सुनते हो, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, राइट। आप किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए ये सब करो। नहीं करोगे तो लोग क्या करेंगे? या तो किसी और को जो ऑलरेडी कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ चलेंगे। आपको करना है, साथ में चलना है तो चलो। अभी जैसे क्लास में देखो 17 लोग हैं, राइट। एक्चुअल में पूरे ग्रुप में 100-150 लोग हैं, लेकिन आते कितने लोग हैं? 17 लोग हैं, राइट। तो जो नहीं आ रहा है, क्या हम उसके पीछे पड़ सकते हैं? नहीं। आप लोग भी अगर अगले हफ्ते से नहीं आओगे तो कौन पीछे पड़ेगा आपके, राइट। आपका जीवन है, आपको सुधारने की आवश्यकता है। हम यहाँ पे बैठ के क्लास तो दे सकते हैं, लेकिन आपके पीछे तो पढ़ नहीं सकते हैं ना, राइट। कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ेगा ना, राइट। तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमें आत्मा के स्तर पर जीकर भगवान की भक्ति करना, चैंटिंग करना और आगे बढ़ना। तो ये अगर हमें समझ में आ गया, और अगर हम ये करने लगेंगे, तो सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भौतिक जगत में हैं, इस भौतिक शरीर में हैं। वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो बड़ी प्रॉब्लम जो है वही सॉल्व हो सकती है, तो ये छोटे छोटे तुच्छे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगे, राइट। तो ऐसे विश्वास रख के हम आगे जाएंगे तो हम रिजल्ट देखेंगे। ओके। तो आज हमने कौन सा श्लोक देखा? 2.27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। छोटी छोटी बातों में सोचकर, जो सबसे अनिवार्य चीज है उसके बारे में सोचकर तुम अपने धर्म से या फिर अपने ड्यूटी से हटो मत, राइट। सो वैसे ही हम छोटी छोटी चीजों में पढ़कर, उसमें गिरकर, बड़ी वाली चीज को हमें छोड़नी नहीं चाहिए, राइट। हमारे लिए छोटी छोटी चीज क्या है? बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा नाम ख्याति, ये होना वो होना, मेरे साथ लोग ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इनकी ऐसी होनी चाहिए, उनका वैसा होना चाहिए, ये सारे एक्सपेक्टेशंस में जो हम फंसे रहते हैं, ये सब छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान की भक्ति करो और भगवान के पास जाने का प्रयास करो। ये जन्म के बाद में अगला जन्म मिलने ही वाला है, तो वो अच्छा मिलना है। अगर नहीं मिलना है, डायरेक्टली भगवत धाम जाना है, तो स्टार्टिंग यहीं से कर लो और सिंसियरली करो। इफेक्ट और रिजल्ट दिखे या ना दिखे, फिर भी करते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो, और विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहो। ओके। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी, सन प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, दिव्या अग्रवाल माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपने कहा जैसे हम माया में फंसकर हम्म। पैसे कमाने के पीछे हम पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट है, हम्म। और आध्यात्मिक रास्ते को नहीं अपनाते हैं। बट आई डोंट नो, एक तरह से देखा जाए तो जब हम मंदिर भी जाते हैं, हम्म। तब अगर जो जो व्यक्ति कुछ ज्यादा डोनेशन करता है या कुछ ज्यादा वो करता है, उसको प्रेफरेंस मिलती है, और जो कम गरीब व्यक्ति होता है या हम्म। जो नहीं कर सकता है, वो बेचारा लाइन में ही खड़ा होता है। स्पेशली आप जैसे तिरुपति में देखोगे तो आपको पता ही है वहां पर कैसा होता है। तो हम्म। फिर ये ऐसा क्यों है? फिर अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो भगवान ये फर्क क्यों करने दे रहे हैं? भगवान करने दे रहे हैं, लेकिन ये करना हमारे लिए जरूरी नहीं है ना। हमको किस लाइन में खड़ा होना है, और हमें कभी ऐसा नहीं बोला है कि आपको स्पेशल दर्शन करूंगा तो मैं आपको स्पेशल मर्सी दूंगा, ऐसा भगवान ने कभी बोला है क्या? नहीं। तो हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, राइट। और भगवान ने नहीं बनाए हैं वो,
राइट। करेक्ट। तो सिस्टम को मैनेज करने के लिए कभी कभी कुछ रूल्स बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें वो रूल्स को फॉलो होकर ही उसे कोरिलेट करके भगवान से हमें स्पेशल प्रेफरेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर लोगों से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका हिसाब हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप देख लो हमारे इस्कॉन जो एबिट्स मंदिर में जाते हो, कभी आपको टिकट लगा क्या? नहीं। आप कितना देर चाहे उतना देर वहां पे खड़े हो सकते हो, राइट। तो जी। एक्चुअली तिरुपति बालाजी और श्री श्री राधा मदन मोहन में कोई फर्क है ही नहीं, जी। राइट। हमें फर्क लगता है क्योंकि हम सिर्फ भौतिक स्तर पर देखते रहते हैं कि वो फेमस टेम्पल है, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं एंड ऑल। बट भगवान का नाम रूप गुण लीला इसमें ही कोई भेद नहीं है। तो एक अवतार और दूसरे अवतार में भेद कैसे हो सकते हैं? तो अगर हमारी भावना ऐसी है तो हमें वो फर्क, वो ऊंच नीच हमें नजर आएगा। अदरवाइज भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है मत दो डोनेशन, राइट। तुम अगर आ नहीं सकते स्पेशल लाइन में, नॉर्मल लाइन में आ जाओ। टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो तुम नॉर्मल मंदिर पे भी चला जाओ जहाँ पे मैं अलग रूप में अलग मैनिफेस्टेशन में हूँ, हमारा कनेक्शन तब भी बन सकता है, राइट। तो जी। हमारे लिए सारे द्वार ओपन है। लेकिन देखो यही तो माया है ना, हमें ये ऊंच नीच, राइट, ये द्वंद्व में फंसा के रखता है। और हमें लगने लगता है कि देखो मेरे पास पैसा होगा तो प्रेफरेंस मंदिर में भी मिलता है, तो पैसा जी। इंपॉर्टेंट है। बट दैट जी। इज नॉट ट्रू, राइट। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल दर्शन करवाते हैं, कल्याणम करवाते हैं, मतलब थोड़ा सा हजारों में डोनेशन भी करते हैं, और हजारों डोनेशन करके मतलब भगवान के पास बैठकर भी पूजा करवाते हैं एंड ऑल। दैट इज ऑल्सो फाइन इफ यू आर कंफर्टेबल टू डू दैट। बट उसके लिए देखो, एक चीज बताता हूँ आपको, शायद ये क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर किसी की इच्छा है कि मेरा बड़ा घर हो और उसमें मैं बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा और भगवान के लिए एकदम अच्छे से बड़ा ऑल्टर बनाऊंगा और अच्छे से अर्च विग्रह लेके आऊंगा, उसके अच्छे से सोने से गहने करवाऊंगा, तो ये मेरी इच्छा है, ठीक है। अब बताओ जी। ये इच्छा बुरी है या अच्छी है? हम्म, उसकी इच्छा इच्छा है, अब वो बुरी अच्छी हम हाँ बोल नहीं, ही नहीं बताओ आप सकते। एनालिस करके बताओ, एक जजमेंट लगाओ, अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से बुरा है। ओके, आपके हिसाब से बुरा है, लेकिन उसके हिसाब से? उसके हिसाब से अच्छा होगा तभी वो हाँ, सोच रही करेक्ट। तो अभी अच्छा है बुरा है, इसका हिसाब एग्जैक्टली हम किसके आधार पर लगा सकते हैं? आप सोच रहे हो बुरा है, वो सोच रहा है सही है, लेकिन असल में क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये कैसे जानोगे आप? है। आध्यात्मिक भागवत गीता पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, जो भगवान का संदेश होगा वो मान जानकर ही हाँ, पता चलेगा। करेक्ट, ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक हिसाब कैसे लगा सकते हैं। अगर बड़ा घर पाने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, अगर उसके दिन में 12 से 14 घंटे उसको काम करना पड़े और उसके पास भक्ति के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो वो बुरी इच्छा है। लेकिन अगर उसके पास आराम से 8 घंटे काम करके भी वो आराम से बड़ा घर बना सकता है, बड़ा ऑल्टर बना सकता है, भक्ति के लिए भी पर्याप्त समय दे सकता है, तो वो इच्छा अच्छी है। सो द एनालिसिस इज, क्या मुझे भक्ति का त्याग करना पड़ रहा है भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो वो भौतिक इच्छा गलत है। लेकिन अगर मैं भक्ति के साथ साथ भी ये इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ और भक्ति के लिए कोई धोखा नहीं है, तो कोई भी इच्छा गलत नहीं है। तो ग्रीड और नीड के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलता है? जब हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, मॉरल लाइफ अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे हैं, तो हमारा वो नीड ही है, हमारा वांट भी वैलिड है। लेकिन अगर हम मोरालिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उस पे समय ही नहीं है हमारे पास, तो वो भौतिक इच्छा भले ही जरूरत लग रही हो, तब भी वो एक गलत वांट है, इनवैलिड वांट है, राइट। सो जो हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि भगवान के पास जा रहे हैं तो स्पेशल दर्शन की लाइन है, ये है वो है। वैकुंठ एकादशी पे आप एबिट्स के मंदिर पे आ जाओ, आपको सेपरेट लाइन मिलेगा अर्चना करने वालों का, सेपरेट डोनेशन का, राइट। तो दैट इज वन वे। बट एक्चुअली वैकुंठ एकादशी या गौर पूर्णिमा या फिर ऐसे स्पेशल डेज साल में कितने होते हैं, राइट? जी। चंद दिन तो होती है, बाकी सब दिन तो भगवान आपके सामने ही खड़े हैं ना, राइट। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो स्टिल ओके। सो कभी कभी क्या होता है कि एक टेम्पल चलाने के लिए भी फंड्स की जरूरत होती है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी रहता है कि मुझे स्पेशल दर्शन चाहिए, स्पेशल केयर चाहिए। तो ये भगवान उनके साथ वैसा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और ये जो स्पेशल प्रेफरेंस हम डोनर्स को देते हैं, एक्चुअली हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ पैसे दे रहे हैं इसलिए प्रेफरेंस मिल रहा है। एक्चुअली पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और उतना टाइम उन्होंने खर्च किया, उसके बाद में जो इनकम आया वो अगर मंदिर में दे रहे हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अल्टीमेटली उनका भी टाइम दिया है ना भगवान को उन्होंने, राइट।
हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो हम टाइम देंगे। कोई अगर टाइम करके पैसा कमा के पैसा भगवान को देना चाहते हैं, स्टिल ओके। भगवान के साथ हम कैसे संबंध बना चाहते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज ऑल ओपन। भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, पैसे हैं, करना चाहते हो डोनेशन करो, नहीं है एटलीस्ट टाइम तो दो यार। टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, एटलीस्ट थोड़ा सा याद तो करो मुझे, राइट। अगर तुम प्रचार नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट पढ़ो तो पढ़ो, राइट। अगर तुम बाहर जाके लोगों को बता नहीं सकते तो एटलीस्ट तुम खुद तो चैंट करो। मेरे मंदिर तक रोज नहीं आ सकते तो घर में बैठ के स्मरण करो, जप करो, गीता पढ़ो। भगवान हमको मिनिमम से मिनिमम करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ पे फंस जाता है, ये वाली चीजों में, राइट। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं दिव्या माता जी? जी 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 प्रभु जी। या तो अगर आप कमा सकते हो पैसा, बहुत पैसा है आपके पास, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसके लिए आपको गलत रास्ते लेने पड़ रहे हैं, लोगों को दुख देना पड़ रहा है, अपने आप को दुख देना पड़ रहा है, राइट। बॉडी को भी ज्यादा ना दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए बोलते हैं नेगेटिव जी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए आपको। गलत अपने बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, किसी और के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गलत सोचेंगे तो गलत पनपेगा ना अंदर, राइट। तो ऐसे गलत बॉडी के साथ हम कैसे अपने आप को ऑफर कर पाएंगे कृष्ण को? इसलिए आराम से जो हो सकता है वो कीजिए, राइट। अब पता नहीं है किसकी लाइफ में कितनी ज़रूरत है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उसी को पता होगा जो कर रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड्स तो हाई स्टैंडर्ड्स बहुत सारे होते हैं, राइट। बच्चे की अच्छी स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसे हज़ारों के जूते मिलने चाहिए, उसको अच्छा सा बैग मिलना चाहिए, बहुत अच्छे से कपड़े मिलना चाहिए, जब भी वो कुछ मांगे उससे झट से मैं दे दूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ऐसे हम बहुत सारी इच्छाएं स्टैंडर्ड सोच सकते हैं। और बच्चे भी आके हमें बता सकते हैं कि देखो उसके मम्मी ने तो, उसके पापा ने तो ये दिया वो दिया, तुम मुझे ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, स्कूल में सबके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरा बेटा भी आके ऐसे कंप्लेंट करता है। तो मैं उसको बोलता हूँ देखो सबके पास है इसलिए तुम्हारे पास होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सबकी ज़रूरत है और वो तुम्हारी भी ज़रूरत है तो तुम्हारे पास होने की आवश्यकता है। तो डोंट वरी अबाउट योर नीड्स, तुम्हें जो चाहिए ना वो मिलेगा, राइट। तुम्हें जो जरूरत है वो मिलेगा, लेकिन हर चाहत तुम्हारी पूरी नहीं होगी। भले ही पूरे दुनिया के पास हो, तुम्हारे पास नहीं होना, फिर भी डोंट वरी, मान लेना कि वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, राइट। तो मैच्योर्ड वे में बच्चों को समझाने लगेंगे, उनकी भी एक्सपेक्टेशन प्रॉपरली सेट करेंगे ना, हमको भी फालतू में मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। वरना क्या हो जाता है, बच्चे को खुश करने के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए हम बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं, बहुत सारे जॉब्स ले लेते हैं, करने लगते हैं, और हमारा टाइम जाते रहता है। क्योंकि जिसको खुश होना है ना वो थोड़े से भी खुश होगा, जिसको नहीं होना है ना उसको तुम चांद पे भी लेके जाओ, चांद भी तोड़ कर लाओ, वो खुश नहीं हो सकता। तो हमको सेट करना है, देखो मैं मेहनत करूंगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करूंगा, बट फॉर दैट इफ आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्पिरिचुअल एंड मॉरल लाइफ, देन आई एम नॉट रेडी टू डू इट। एनी जी अदर प्रभु जी। क्वेश्चन? थैंक यू माता जी। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कभी कभी मैं जनरल चीज़ें भी मिला के समझाते रहता हूँ। तो कभी आप ये मत सोचना कि मैं कंटेंट से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ या डिबेट हो रहा हूँ। सो समटाइम्स आई फील लाइक आप ऐसे साधक बन रहे हो अभी अभी, आप इट्स न्यू बैच, तो आप नए हो, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें भी, थोड़े से जनरल चीज़ों का एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज भगवत गीता को हम सिर्फ उच्च उच्च स्तर के शब्दों से या फिर जो हम रिलेट नहीं कर सकते वैसे वाले एग्जाम्पल्स देंगे तो फिर आपको ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। सो दैट इज़ वाई आई ट्राई टू मेक इट वेरी जेनरिक एंड ऑल। तो कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, मुझे नहीं पता कैसा चल रहा है, क्योंकि आप में से कोई फीडबैक तो नहीं दे रहा है। तो एनीवन वुड लाइक टू गिव एनी फीडबैक? कोई मुझे बताना चाहेगा, कमेंट करना चाहेगा कि क्लासेस कैसे हैं, ऐसे चलना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको सुबह भी सुनते हैं हम, अभी भी सुनते हैं। तो मुझे आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, हाँ बहुत प्रभु जी, एक्सप्लेन करते हैं। बहुत 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 हमको बहुत समझ में भी आता है, बहुत हाँ इजीली समझाते आप। हम बहुत हैप्पी भी हो जाते हैं आपका प्रवचन सुन के, आप और रघुनाथपुरी जी का, प्रभु जी का एक बहुत अच्छे से समझाते हमको, हमको थैंक यू सो बहुत मच अच्छा माता लगता जी। हरे यस, कृष्णा कोई प्रभु और? जी, दंडवत यस। प्रणाम। आप यस। आपका आपका ये जो आपकी जो ये क्लास होती है ये बहुत यस दिव्या इम्पोर्टेंट है, माता जी। आपको पता है। मैं बहुत टाइम से
एक्टिव नहीं थी। और ये क्लास आपने आज जो समझाया है कि भगवान हमें बार बार मौका देते हैं वापस जुड़ने के लिए, वो हम पर होता है कि हम उसको ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को या नहीं करते हैं। Yeah. तो ये क्लास बस वो अपॉर्चुनिटी जैसे है जिसको मुझे ग्रैब करनी थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से डिस्टेंट हो गई थी। Yeah. तो Okay. आपकी क्लास वो मैजिकल क्लास है। Very good. Thank you so much, माता जी, for that wonderful feedback. तो एक्चुअली आप लोग जब बोलते हो अच्छा चल रहा है, फिर आप जो मैंने बोला है उसको आप जीवन में उतारते हो, उससे आपको फायदा होता है, तो बताने वाले को भी थोड़ा सा उत्साह आता है कि चलो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं और ऐसे करते रहने चाहिए। और बहुत बार मैं कुछ टॉपिक्स इसलिए शेयर करता हूँ एग्जांपल्स, क्योंकि कुछ लोग हैं आप में से जो मेरे साथ पर्सनली भी इंटरेक्ट होते हैं, तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या अच्छा है, तो उस हिसाब से भी कभी कभी सॉल्यूशंस बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जेनरिक बन सकता है। यस बिंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। Yeah, I would like to, yes, Prabhu, whatever you explain of what are the examples of practical life में it is utilized Prabhu ji, so that we can recollect कर सकते हैं presented to sloka. From in my case, I'll give you example. If you see a small kids playing, 3, 4, 5 years kid, they only think at a soul level of atma level. They don't think how they are rich or bad. सब नहीं देख सकती. The atma level they be playing each and every. Recently, I went to attend one marriage and have seen the elders how they react. So when that less income people, they don't like to carry them. Who are so they then so सकती कि बच्चे ने वो सब नहीं देखती. The pure Satchitanand, that word I can recollect. The kids when they play. And boy, and coming to elders, obviously they will not take the people who are low income. They don't take from there. So that were bodily interaction and my soul interaction. So then we get recollect the sloka. Yeah. Like आपने ऑब्जर्व किया है क्या, बच्चे बहुत क्यूट क्यों होते हैं? जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने ज्यादा क्यूट होते हैं। कभी ऑब्जर्व किया है? आपको क्या लगता है क्या रीजन है? Like their mother. हाँ नहीं, ऑब्जर्व करो। They don't think anything. हाँ ओके, दे डोंट थिंक, बट सोचो ना क्या है, व्हाट इज द रीजन? Their heart will be pure, Prabhu. They don't hold grudges, or they don't think bad for others. They forget. But there will be from man ke, they tell right, bache man ke sache, so they'll be true from their hearts. That's why. Yeah. So भगवत गीता पर्सपेक्टिव से आपको समझाओ why they look cute? Because सोल का जो कवरिंग होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट? तो सोल इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट? तो जब हम बच्चे होते हैं ना तो कवरिंग बहुत कम होता है, मटेरियल कवरिंग। इसकी वजह से ना वो सोल का जो क्यूटनेस है, उसका जो अट्रैक्टिवनेस है, वो एफल्जेंस रहता है, इसलिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन दो अगर हमें बच्चे या फिर बच्चे की माँ से कोई परिचय भी ना हो, कोई मार्केट में कोई भी मिल जाता है, तो हमें लगता है कि यार उसको कुछ ऐसे करो, या फिर उसको मतलब you want to kiss him or you want to touch him and all. क्यों? Because that is the soul's attraction. लेकिन जैसे जैसे बॉडी बढ़ते जाती है ना, कॉन्शियसनेस चेंज होते रहता है, मटेरियल कवरिंग बढ़ते जाते हैं, इसलिए बड़े जितने होते हैं ना उतने क्यूट नहीं लगते, राइट? अगर कुछ सुंदर भी लगता है ना तब भी डेंजर लगता है, राइट? हम बोलते हैं कि देखो इसकी सुंदरता के पीछे कुछ भी इरादा हो सकता है, तो हम बहुत ना दूरी पर रखते हैं। तो हैव यू ऑब्जर्व्ड? आपको मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको भी ऑब्जर्व करते हो ऐसा? So that is soul's beauty. And और एक बात बताता हूँ, जब आप कुछ एडवांस डिवोटीज को देखते हो, राइट, जो बहुत अच्छे भक्ति करते हैं, वो भी आपको सुंदर और अच्छे लगने लगते हैं। तो सेम प्रोसेस, सोल का कवरिंग कम होते जा रहा है, राइट? मेनी पीपल टोल्ड कि श्रील प्रभुपाद का जो एफल्जेंस है ना, मतलब उनकी जो तेजस है उनके चेहरे में और उनके साथ बात करने में जो ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है ना, दैट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इवन आप देखना कुछ भक्त होते जैसे राधेश्याम प्रभु या गौरांग प्रभु, आप देखना ना उनका चेहरा देखना चमकते रहता है। आपने देखा है क्या? राइट? जब मैंने पहली बार सुना था कि राधेश्याम प्रभु अराउंड 52-53 ईयर्स ओल्ड है, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि उनके स्किन पे कोई व्रिंकल दिखता ही नहीं है अभी भी,
राइट। और गौरांग प्रभु को भी आप अगर कभी पास से देखो, जैसे हम वृंदावन गए थे इसमें यात्रा में, कार्तिक यात्रा में, तो एक अलग ही तेज होता है उनके इसमें। राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो भक्ति की शक्ति है ना, उसकी वजह से ऐश्वर्य बाहर आने लगते हैं। जैसे कृष्ण सुंदर होते हैं ना, कृष्ण के भक्त भी सुंदर दिखने लगते हैं। राइट। और उनका तेजस होता है, उनका अट्रैक्शन होता है। जैसे कृष्ण सर्व आकर्षणीय है, जैसे अमरेंद्र प्रभु को देख लो आप, मतलब थोड़ा सा भी सुन लो, उनको देख लो, तो वो फिर उनके स्माइल पे ही हम सब लोग एकदम फिदा हो सकते हैं। राइट। तो ये होता है, सोल का ब्यूटी धीरे धीरे बाहर आने लगता है जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा मटेरियल कवरिंग कम होता है, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं लगते हैं, मटेरियल कवरिंग ज्यादा होते हैं, तो हम अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। राइट। अगर दिखते भी हैं तो भी हमें उतना अच्छा नहीं लगता। और जैसे जैसे हम फिर से भक्ति करने लगते हैं तो वो कवरिंग डाउन होने लगता है, तो सोल का एफल्जेंस बाहर आने लगता है। या चैतन्य चरण प्रभु भी, जैसे कुछ लोग हैं, अगर आप अलग से उनको देखोगे, राइट, और अगर वो भक्त नहीं है तो आपको लगेगा मतलब ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तो सुंदर है ही नहीं। राइट। लेकिन वो भक्ति में आने के बाद हमें दिखता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मदर तेरेसा इज वेरी ब्यूटीफुल। राइट। तो एक्चुअली उनका चेहरा देखोगे तो एक वृद्ध व्यक्ति तो ब्यूटीफुल दिखता ही नहीं है, बहुत सारे रिंकल्स होते हैं एंड ऑल। राइट। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे बोलते हैं कि उनकी नानी बहुत सुंदर है या फिर दादी बहुत सुंदर है। आपने ये सुना है या फिर कभी कभी किसी ने बोला है आपको? राइट। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन्स मदर लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेम होता है, सेवा भाव होता है, तो सोल का कवरिंग कम रहता है। राइट। दैट इज व्हाई द अट्रैक्शन, द बॉन्डिंग विल बी देयर। कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट था, बट ऐसे ही बोल दिया जैसे माता जी ने टॉपिक बोला तो। बट सही है कि नहीं बताओ? आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हो? हाँ प्रभु। कुछ लोगों को लग रहा होगा श्री हर्ष प्रभु तो कैसे कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं। ओके, फाइन। सो 9:26 हो रहा है, हमारा 8 से 9:30 का क्लास था। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कीर्तन करते हैं और उसके बाद में हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? तो ये कृष्ण के ब्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोल के ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, कृष्ण के बारे में जो सबसे अमेजिंग सॉन्ग लगता है मेरे को, वो हम गाने का प्रयास करेंगे। तो इसको बोलते हैं विभावरी शेष। तो इसको प्रभात फेरी भी बोलते हैं, मॉर्निंग में गाते हैं ये गाना। और वृंदावन में जो कृष्ण बलराम मंदिर है, वहाँ पे ये मंगल आरती के टाइम पे पहले ये गाते हैं। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। थोड़ा सा लेंदी सॉन्ग है, बट इट विल बी नाइस। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। तो ये इसमें लाइन में भी हमको भगवान अवेकन करने के लिए, मतलब हम बहुत निद्रा में हैं, उठने के लिए भी बोलते हैं। तो ये हम गाएंगे। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा। बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा। बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। पूतन घातन कैटभ शातन जायो दशरथी रामा। पूतन घातन कैटभ शातन जायो दशरथी रामा। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जे
यशोदा दोलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा यशोदा दोलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वरा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्त हरि बंसीधारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्त हरि बंशीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा यशोदनंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी कादंब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजक कामा गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठो जीवा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा
भावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा राम कृष्ण हाय ग्रीवा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल प्रभु जी। हरि 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 बोल बोल प्रभु जी। प्रभु, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा गाया। हरि बहुत बोल अच्छा प्रभु जी। गाया। हरि हरि बोल। बोल थैंक यू प्रभु सो जी। मच हरे माता जी कृष्ण सन प्रभु प्रभु जी। जी। हरि बोल प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी सन प्रभु जी। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले श्लोक। तो जितना हम ज़्यादा सीखते रहेंगे उतना अच्छा लगने लगेगा आपको भी, और बहुत मज़ा आएगा जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो रस का आनंद ले, आस्वादन करें। तो इसलिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा और मेहनत करके आइए, और आपके कोई अगर कोई संबंधी है तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं। राइट, तो प्रचार कीजिए आप भी अपने अपने सर्कल में। ठीक है। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे हरि बोल कृष्णा। प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, गुड नाइट। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। गुड धन्यवाद प्रभु जी, नाइट। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू दिनेश कुमार प्रभु। थैंक यू हरे एवरीवन। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी and प्रभु जी। थैंक यू तनुप्रिया माता जी फॉर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली होस्टिंग। 6 to 7:30 भी आपने किया, और 8 to 9:30 भी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर थैंक यू सर्विस। प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम।